नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम फिर आ चुके हैं अपने काम में, अपने पाठशाले में, अपने माँ सरस्वती के चरणों में, माँ विंध्यवासिनी के चरणों में, माँ लक्ष्मी माता के चरणों में। तो आज के दिन की श्री गणेश करते हैं। तो हमने कल संविधान में कई सारे अभी तक चीज़ें, बातें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं आज राज्यसभा। लोक अदालत क्या होता है, उपभोक्ता संरक्षण क्या होता है, CAT यानी केंद्रीय प्रशासन अधिकरण क्या होता है, ये सारी चीज़ें जानने के बाद उसके बाद हम राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और उसके बाद राज्यपाल की उन्मुक्ति, विशेषाधिकार, राज्यपाल की शक्तियाँ, शपथ ग्रहण और संबंधित उनके कार्य, वित्तीय अधिकार और विधायिकी अधिकार, न्यायिक अधिकार, राज्यपाल की स्थिति, कई सारी बातें हैं। तो आज हम इस चीज़ों को जानते हैं। आज 4/1/2026 तारीख, दिन शनिवार, रविवार, और संविधान हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कल हमने पढ़ा था, एक वीडियो में देखा था, हमारे पृथ्वी पर, ये पृथ्वी है, पहले पूरा एक पृथ्वी होती थी जो आज 7 महाद्वीपों में बटी हुई है। पहले एक पृथ्वी हुआ करता था और एक समुद्र हुआ करता था। फिर 1 लाख वर्ष पूर्व इसमें 2 भागों में टूटा पृथ्वी, और उसके बाद फिर टूटा पृथ्वी, तो 7 भागों में टूटा पृथ्वी, 7 भागों में टूटी पृथ्वी। इसमें से 7 भाग, 7 महाद्वीप बने, 7 महाद्वीप बने और 5 महासागर बने। एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और ऑस्ट्रेलिया, और अफ्रीका, जो और 2 हैं, हाँ, कई सारे 7 बने। तो इसमें गोंडवाना लैंड में से कई भाग हुए, और ये जो हमारा भारत देश है, 50 लाख वर्ष पूर्व हमारा जो भारत देश है, हमारा भारत जो देश है वह जो अफ्रीका का मैप ऐसे बना हुआ है, इसी में से टूटकर आया है। हमारा भारत अलग हुआ है, जाकर उत्तर में जाकर इधर एशियन टेक्टोनिक प्लेट से जुड़ गया। पहले यहाँ पर था हमारा भारत, यहाँ पर था भारत,
टूटते टूटते 1 लाख वर्ष पूर्व टूटते टूटते फिर 50,000 वर्ष पूर्व जाकर यहाँ पर धीरे धीरे जाकर टूट कर यहाँ पर जुड़ गया। अभी भी इस समय देखा जाए तो अफ्रीका में फिर एक टेक्टोनिक प्लेटें की पृथ्वी टूट रही है। जो अफ्रीका देश है हमारा, अफ्रीका देश है पूरा, जो भी जितने भी देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में, वहाँ पर भी पृथ्वी टूट रही है। टूटकर हमारे भारत की तरफ आकर वह जुड़ जाएगी। पहले पृथ्वी हमारी सभी देश पृथ्वी एक थी, फिर उसके बाद टूटी, ऐसे टूटते टूटते कई खंडों में, कई हिस्सों में बट गई और आज भी टूट रही है पृथ्वी। जिससे अफ्रीका के कुछ हिस्से अलग हो रहे हैं धीरे धीरे, सूचना यह मिली है और यह टूटकर आकर आएगी हमारे भारत से जुड़ जाएगी। तो वह भी भारत का हिस्सा होगा और जो भी लोग जो भी उस पृथ्वी पर, जो भी उस धरती पर रहेंगे, वहाँ के लोग भी भारतीय कहलाएंगे। जब वहाँ पर 10-20 हज़ार साल बाद जब भारत जुड़ेगा, उस जो अफ्रीका का जो हिस्सा टूटा हुआ है वह भारत से अगर जब जुड़ेगा तो वह भी भारतीय लोग कहलाएंगे। और ये सारी चीज़ें जब भारत हमारे देश है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर जाकर टकराएगी और यहाँ से टकराकर यहाँ से जो एक पहाड़ का निर्माण हो सकता है। क्योंकि जब दो चीज़ें टकराती हैं तो बीच के जो हिस्से होते हैं वह उठ जाते हैं। तो इसी तरह से तो यहाँ पर भी पहाड़ बनने की, मुंबई, गुजरात, गोवा, ये सब सारी चीज़ें पहाड़ बन जाएंगे। तो यहाँ पर ठंडी पड़ने लगी। इधर से जो हवाएं आ रही हैं इधर नहीं आ पाएंगी, तो यहाँ पर ठंडी ज़्यादा पड़ेगी। ये सारी चीज़ें दूसरी बातें हैं, संविधान से अलग हैं। तो अपना हम जो कार्य कर रहे हैं, जो कार्य करने आए हैं संविधान में हम वो कार्य करें। लोक अदालत संविधान में लोक अदालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच है। विविध सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1887 संशोधन 2002 के द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों के संबंध में मुकदमेबाजी, पूर्व सुलह और निर्धारण के लिए अस्थायी लोक अदालत की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर जिनमें समझौते नहीं किए जा सकता, दीवानी, फौजदारी, राजस्व अदालतों में लंबित हैं, सभी कानूनी विवाद मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए लोक अदालत में लाए जा सकते हैं। कानूनी विवाद को लोक अदालतें मुकदमा दायर होने से पूर्व भी अपने यहाँ स्वीकार कर सकती है। लोक अदालत के निर्णय अन्य किसी दीवानी न्यायालय के समान ही दोनों पक्ष पर लागू होते हैं। यह निर्णय अंतिम होता है। लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। देश के लगभग सभी जिलों में अस्थायी तथा सतत लोक अदालत स्थापित की गई है। लोक अदालत 5 लाख तक के दावे पर विचार कर सकती है। नोट:
दिल्ली में पहली लोक अदालत अक्टूबर 1985 में बैठी थी तथा इनके एक दिन में दुर्घटनाएं के शिकार लोगों के मुआवजे संबंधित 150 मामले निपटे थे। उपभोक्ता संरक्षण। उपभोक्ता संरक्षण भारत सरकार की उपभोक्ता संरक्षण के हितों में संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया था। उपभोक्ता समस्या को निपटने के लिए जिला स्तर पर जिला फोरम, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन किया गया। जिला फोरम 20 लाख तक के मामले की, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामलों की एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 1 करोड़ से अधिक कीमत वाले मामले की सुनवाई करता है। और तीसरा, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण संविधान के अनुच्छेद 323A में आर्टिकल 323A में प्रावधानित है कि केंद्रीय प्रशासन अधिकरण कैट का गठन 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत किया गया है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। कैट का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के वर्तमान तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। अध्यक्ष के अलावा इसमें 16 उपाध्यक्ष और 49 सदस्य होते हैं। ये सदस्य न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश H.L. दत्तू ने समाजवादी न्यायपीठ नाम से विशेष न्यायपीठ का गठन करने का आदेश दिया था। और ऑडी अल्टरम पार्टम क्या है? ऑडी अल्टरम पोर्टम यह लैटिन भाषा की कहावत है। यह प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति बिना सुनवाई के दंडित घोषित नहीं किया जा सकता है। बिना सुनवाई के दंडित घोषित नहीं किया जा सकता है। और दूसरा है ऑथ्रेफा एक्टिव यानी ये एक्वेट यह एक प्रतिवादी की याचिका है कि जिसमें कहा गया है कि उस पर पहले ही उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा चुका है और उसे बरी तक कर दिया गया है। ये उसी मामले में मतलब एक ही गलती के लिए बार बार उसमें मुकदमा नहीं किया जा सकता। अगर वह उससे बरी कर दिया गया है तो उसी मामले में बार बार उस पर मुकदमा नहीं डाला जा सकता, नहीं किया जा सकता है। ऑट्रोफी कन्विक्ट
ऑट्रोफी कन्विक्ट। ऑट्रोफी कन्विक्ट में यह एक प्रतिवाद की याचिका है कि जिसमें कहा गया है कि उस पर पहले ही उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा चुका है और उसे दोषी ठहराया जा चुका है। इसमें पहले वाले में है बेल मिल चुकी है, मतलब कि उसे अपराधी जो बनाया गया था उसे बेल मिल चुकी है, वह अपराधी नहीं है। और दूसरे वाले में वह अपराधी है, उसे न्यायिक चीज़ों से गुजर चुका है। एक ही मामले में बार बार न्यायिक चीज़ों से गुजारना यह सही नहीं है, यह गलत चीज़ें हैं। और राज्य की राज्यपालिका, राज्य की राज्यपालिका का अगला है। इसमें आज हम राज्यपाल पढ़ने जा रहे हैं। राज्यपाल संविधान के भाग 6 में राज्य प्रशासन के लिए प्रावधान किया गया है। भाग 6 में संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है, अर्थात राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है, परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में निहित होती है। मूल संविधान के आर्टिकल नंबर 153 में यह उल्लेखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किंतु 7वें संविधान संशोधन के अनुसार 1956 के अनुसार इसमें जोड़ दिया गया कि वह जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति दो राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जा सकते हैं। संविधान संशोधन 7वां में यह प्रावधानित किया गया कि एक राज्यपाल के लिए दो राज्य एक ही राज्यपाल से चलाए जा सकते हैं। राज्यपाल की योग्यता। राज्यपाल का पद नियुक्ति के लिए किए जाने वाले व्यक्ति निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष से पूरी कर चुकी हो, किसी प्रकार से लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वह राज्य के विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। आर्टिकल नंबर 156 में 156(1) में राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकते हैं, वह त्यागपत्र भी दे सकता है। आर्टिकल नंबर 156(2) में भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है। अब राज्यपाल का वेतन। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए मासिक है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो, तब उसे दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसे कि राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद का शपथ लेता है। राज्यपाल की उन्मुक्त अन्य विशेषाधिकार। राज्यपाल के
राज्यपाल की उन्मुक्तियाँ